हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फ्रीलांसर बिक्स। आज हम आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने जा रहे हैं अन्नपूर्णा भंडार फॉर्म के ऊपर। इसको कैसे फिलअप करना है, ये बहुत लोगों में कन्फ्यूजन है क्योंकि गवर्नमेंट ने इसका बहुत लंबा फॉर्म बनाया है, ऑलमोस्ट 14 पेजेस का। बहुत सारी जगह 11 पेजेस का भी है, तो वो डिपेंड करता है। लंबे पेजेस में अगर प्रिंट आउट हो रहा है तो 11 पेजेस में हो जा रहा है, छोटे छोटे पेजेस में हो रहा है तो वो 14-15 पेजेस में चला जा रहा है। बट आप लोगों को घबराने की नीड नहीं है, फॉर्म फिलअप करना बहुत ईजी है। मैं आज इस वीडियो में आपको फॉर्म कैसे फिल करना है पूरा A to Z बता के दिखा दे रहा हूँ। ये हमारे पास फॉर्म है, ये 11 पेजेस का फॉर्म है, यही पेज है, यही फॉर्म है। और आप लोगों को ये फॉर्म चाहिए तो आप कमेंट में अपना ईमेल आईडी डाल देना, मैं आप लोगों को ये फॉर्म सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा, आप लोग प्रिंट आउट ले लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हेड ऑफ़ द फैमिली। सो आपके फैमिली में जो हेड ऑफ़ द फैमिली है, मम्मी होंगी, पापा होंगे, बच्चे होंगे, तो सबसे बड़े जो हैं नॉर्मली फादर्स का नेम आप यहाँ पे लिख देना। नेम ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली, फादर्स नेम। यहाँ पे आपको लिखना है डेट ऑफ बर्थ ऑफ योर फादर। यहाँ पे आपको जेंडर में टिक करना है, मेल में। पापा का आधार नंबर लिखना है यहाँ पे। अगर आपके आपके राशन कार्ड है तो पापा का राशन कार्ड का आईडी नंबर यहाँ लिखना है। नंबर ऑफ फैमिली मेंबर यहाँ लिखना है जिसमें पापा इंक्लूड रहेंगे। लाइक पापा, मम्मी और 2 बच्चे हैं तो नंबर ऑफ फैमिली मेंबर यहाँ 4 हो जाएगा। एड्रेस यहाँ पे देना है आपको एज़ पर योर आधार। जो आधार में आपका एड्रेस है वही एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। कॉन्टैक्ट नंबर में आप पापा का कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो, किसी का भी दे सकते हो। यहाँ पे आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलेशनशिप विथ हेड ऑफ द फैमिली, आधार ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स। ओके, यहाँ पे आप हेड ऑफ द फैमिली में से अपने पापा का नाम लिख देना। उसके बाद फर्स्ट मेंबर में अपनी मम्मी का नाम लिख देना या किसी और का नाम लिख देना, सिस्टर का, भाई का, जो भी हो। सेकंड मेंबर में उनका डिटेल्स, मेंबर में मेंबर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलेशनशिप विद हेड ऑफ द फैमिली। लाइक अगर मम्मी हुई तो यहाँ वाइफ लिख देना, मम्मी का आधार नंबर। सिस्टर हुई तो यहाँ सिस्टर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलेशनशिप विद फादर मीन्स डॉटर, आधार नंबर लिख देना। मेंबर थर्ड में थर्ड मेंबर का नाम लिख देना। अगर थर्ड मेंबर नहीं है तो बस इतना ही रखना। अच्छा, जिसके लिए अन्नपूर्णा भंडार स्कीम के लिए चाहिए, लाइक मम्मी, तो यहाँ पे आपको यस करना है। अप्लाइंग फॉर अन्नपूर्णा योजना, मम्मी के लिए यस, सिस्टर के लिए भी कर रहे हो तो सिस्टर के लिए भी यस कर देना, बाकी ब्लैंक छोड़ देना। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में आपको बैंक अकाउंट ऑफ हेड ऑफ द फैमिली एंड ऑल अदर एडल्ट फैमिली मेंबर्स का डालना है। पापा का बैंक का नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड। फर्स्ट मेंबर मीन्स मम्मी का बैंक का नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड। सेकंड मेंबर आपका या सिस्टर या ब्रदर जो भी है उनका नेम, अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड डाल के डिटेल्स में यहाँ डाल देना है। इसके बाद यहाँ एपिक नंबर। एपिक नंबर मीन्स हो गया आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर। तो यहाँ पे आपको पापा का वोटर आईडी कार्ड नंबर लिखना है। यहाँ पे एसी नंबर आप देखना, आपके जो डेटा है ड्यूरिंग एसआईआर फिलअप जो आपको रिसिप्ट मिली थी, उस रिसिप्ट में आपका एसी नंबर एंड पार्ट नंबर लिखा होगा। एसी नंबर मीन्स हो गया असेंबली कंस्टिट्यूएंसी नंबर। फिर भी अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट करना, ऑनलाइन कैसे चेक करते हैं मैं आपको लिंक भेज दूंगा। सेकंड पेज भी ओवर। बहुत छोटा छोटा फिलअप करना है आपको, ज़्यादा फिलअप नहीं करना। आप फिलअप करने बैठोगे 10 से 15 मिनट में पूरा फॉर्म फिलअप हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया कैटेगरी। कैटेगरी में अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो आप यूआर चूज करना, इट मीन्स अनरिजर्व्ड। और अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या एससी एसटी जिसमें भी आपका है कैटेगरी, आप वो टिक कर देना। राशन कार्ड अगर आपके पास डिजिटल राशन कार्ड है तो यस करना, अदरवाइज नो कर देना। और राशन कार्ड की कैटेगरी आपके राशन कार्ड के ऊपर लिखी होगी, लाइक AYPHH, SPHH, RKSY1, जो भी आपका राशन कार्ड में आप चेक कर लेना, जो भी लिखा होगा वो टिक कर लेना। अगर आप राशन शॉप से मंथली राशन उठाते हो तो यस करना, अदरवाइज नो कर देना। एसेट्स में अगर आपकी फैमिली के पास किसी मेंबर के नाम पे 3 पक्का रूम से ज़्यादा का घर है तो यस करना, अदरवाइज नो कर देना। वेदर एनी फैमिली मेंबर ओन्स एनी लैंड, आपकी फैमिली मेंबर के नाम पे कोई लैंड है तो यस करना, अदरवाइज नो कर देना। ये जो साइड में कॉलम है ना, ये इंस्ट्रक्शंस है, यहाँ कुछ फिल नहीं करना आपको। अच्छा, नेक्स्ट आता है लैंड अगर है तो उसकी साइज, कितना बड़ा लैंड है वो आपको यहाँ पे डालना है। व्हीकल अगर है
तो उस व्हीकल का डिटेल्स यहाँ पे देना है। व्हीकल मीन्स अगर किसी फैमिली मेम्बर के नाम पे कोई गाड़ी है तो गाड़ी का डिटेल्स यहाँ पे देना है। गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप लोगों में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अपना खुद का घर या खुद की गाड़ी होगी तो सब्सिडी नहीं मिलेगी हमें, या गवर्नमेंट की स्कीम है वो नहीं मिलेगी। तो ये बहुत ही गलत है, ये बिल्कुल गलतफ़हमी है। गवर्नमेंट ये जो पैसे दे रही है ये फीमेल के लिए दे रही है, उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए दे रही है। अगर हस्बैंड या बेटा बहुत कमाता है, बहुत प्रॉपर्टीज़ है आपके पास, बट वुमेन जो है घर की वो अर्निंग नहीं कर रही है, तो गवर्नमेंट देगी। इन केस वुमेन अच्छा अर्न कर रही है, in those cases government may not give them, but in case वुमेन्स हाउसवाइफ है तो उनको मिलेगा। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, लैंड है, व्हीकल है, फिर भी मिलेगा। सो आप डिटेल्स सब करेक्टली डालना, कुछ भी रॉन्ग मत डालना, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी आपका डेटा है। आप व्हीकल खरीदते हो, घर खरीदते हो, अपना पैन नंबर तो देते ही हो, तो गवर्नमेंट के पास सारा डेटा है। तो आपके पास जो फैक्ट है आप वो डालो और आगे बढ़ो। अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, वो हेल्थ इंश्योरेंस अगर है नहीं है तो नो कर देना, अगर है तो वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है वो डाल देना। हेड ऑफ द फैमिली मीन्स पापा का हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं, आपका हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं, किसी भी मेंबर का हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं, वो आप यहाँ डाल देना। अगर प्राइवेट है तो उस प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड कितना है और प्रीमियम कितना आता है वो भी आपको यहाँ डालना है। थर्ड पेज हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज में आता है, डज एनी मेंबर पे इनकम टैक्स ऑफ और प्रोफेशनल टैक्स। आपके फैमिली मेंबर में कोई भी इनकम टैक्स पे करता है कि नहीं। आप ये कंफ्यूज मत होना कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होती है कि नहीं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना और इनकम टैक्स पे करना दोनों डिफरेंट थिंग है। रिटर्न फाइल तो बहुत लोग करते हैं, बट क्या टैक्सेबल इनकम है कि नहीं वो आपको देखना है। अगर टैक्स पे होता है तो यस करना, अदरवाइज नो कर देना। पैन कार्ड डालना आप सारे मेंबर्स के यस करके, हेड ऑफ द फैमिली, पैन नंबर, मेंबर 1 पैन नंबर, मेंबर 2 पैन नंबर। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पापा क्या करते हैं, और कुछ नहीं करते हैं तो अनएम्प्लॉयड में टिक कर देना। यहाँ पे अनएम्प्लॉयड का ऑप्शन होना चाहिए, ये रहा। अगर कुछ काम करते हैं, पापा का नाम यहाँ लिखना, और कुछ करते हैं तो यहाँ सैलरीड है तो प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है या सेल्फ एम्प्लॉयड है या बिजनेस है, जो भी आपका वहाँ टिक कर देना। सिमिलरली मेंबर 1 का अगर कुछ नहीं है, तो अगर ऑप्शन में से कुछ नहीं मिले तो आप यहाँ पे अदर्स में हाउसवाइफ लिख देना। मेंबर 2 का भी, मेंबर 3 का भी सेम ऐसे फिल कर देना। पेज 4 भी हो गया। पेज 5, number of literate adult family members and number of literate family members of your family। देखो लिटरेट एंड इलिटरेट की बहुत सारी डेफिनेशन होती है। बहुत लोग स्कूल नहीं जाके भी आज के दिन में बहुत ही स्मार्ट और नॉलेजेबल हो गए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ डाल देना। मैंने सब लिटरेट डाला है, बट कौन से क्लास तक गए हैं वो आप डाल देना। हायर सेकेंडरी है या 10th है या 5 है 8 है। यहाँ पे पापा का, यहाँ मम्मी का, मेंबर 1 में, बाकी जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनका। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, पेज नंबर 6। छोटा छोटा फॉर्म है, आपको 2 लाइन टिक करना है बस। इफ एनी मेंबर और फॉर्मर करेंट होल्डर ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूएंशियल पोस्ट, मिनिस्ट्री, एमपी, एमएलए, आपकी फैमिली में कोई करेंटली गवर्नमेंट की किसी पोस्ट में है, एमपी, एमएलए किसी से रिलेशन में है तो यस करना, अदरवाइज नो कर देना। इज एनी मेंबर अ गवर्नमेंट पेंशनर, आपके किसी फैमिली मेंबर गवर्नमेंट से पेंशन मिलती है क्या, यस और नो। आपके फैमिली मेंबर में किसी के नाम पे जीएसटी है क्या, यस और नो। अगर है तो आपको जीएसटी नंबर भी लिखना है यहाँ पे। टोटल एनुअल फैमिली इनकम, जो आपकी एनुअल फैमिली इनकम है इंक्लूडिंग पापा, मम्मी, सिस्टर, भाई, सब मिला के जितनी इनकम है यहाँ लिख देना। सीए एप्लीकेशन स्टेटस इफ एनी, देन फिलअप कर देना, अदरवाइज नो कर देना। पेज नंबर 7। आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या और कोई कार्ड है, स्टूडेंट कार्ड है तो यस करना, अदरवाइज नो कर देना। है तो डिटेल्स यहाँ पे डाल देना। अगर एसआईआर में आपका नाम डिलीट हो गया है या आपकी फैमिली में किसी मेंबर का नाम डिलीट हो गया है तो यहाँ पे आप लिख देना। जैसे पापा का अगर है तो यहाँ पे डिटेल्स लिख देना, अगर डिलीट हो गया है तो यस कर देना, अगर डिलीट नहीं हुआ है तो नॉट एप्लीकेबल कर देना। वैसे सारे फैमिली मेंबर का भी डालना है। डिटेल्स ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन द फैमिली अटेंडिंग स्कूल, आपके फैमिली मेंबर में पापा, मम्मी, बेटी और उनके बच्चे, या पापा मम्मी के बच्चे कोई, आपके भाई बहन सॉरी, उनमें से कोई अगर स्कूल जा रहा है तो उनके स्कूल का डिटेल्स यहाँ देना है।
नेक्स्ट पेज, benefits under government. Are you receiving any benefits under government scheme through direct benefit transfer? अगर आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू कोई स्कीम से कुछ बेनिफिट गवर्नमेंट से मिल रहा है तो आप यस करके डिटेल्स यहाँ डालना, अगर नहीं तो नो कर देना। नेक्स्ट है, बस और कुछ नहीं फिलअप करना है। लास्ट है, यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना है, यहाँ पे अग्री करके हेड ऑफ द फैमिली का सिग्नेचर करना है, बस एंड। अच्छा, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये फॉर्म को फिलअप करके एक कॉपी ज़ेरॉक्स करवा लेना, और इसके साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है मैं वो भी बता दे रहा हूँ। आपको हर एक फैमिली मेम्बर का आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पैन कार्ड और राशन कार्ड अगर आपने फिलअप किया है तो ये चारों आपको जिस जिस फैमिली मेम्बर का डिटेल्स आपने फिलअप किया है उन सारे फैमिली मेम्बर का ये 4 डॉक्यूमेंट आपको सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी देना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड एंड राशन कार्ड का ज़ेरॉक्स। अच्छा, और आपको ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना अगर कैसे करते हैं वो उस पर वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगा उस पर भी। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना एंड सबमिट करना ऑफलाइन से भी बहुत ज़्यादा इजी है। मैं पूरा स्टार्टिंग टू एंड वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा। अगर किसी को चाहिए वो वीडियो ऑनलाइन कैसे फिलअप करते हैं वो वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट में लिखें, अपना ईमेल आईडी दें, मैं आपको फिजिकल फॉर्म भेज दूंगा। ऑनलाइन वीडियो बनाना है तो कमेंट में लिखें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे मुझे और आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। थैंक यू।